हमारी कंट्री में 8 से 12 बिलियन यूएस डॉलर्स के वर्थ फैब्रिकेशन यूनिट्स आने वाली है। और 20th सेंचुरी में जो ऑयल की अहमियत थी, क्रूड ऑयल की अहमियत आज के टाइम में, सेमीकंडक्टर्स की वही अहमियत 22nd सेंचुरी में लैक ऑफ पॉलिटिकल विल या लैक ऑफ विजन या रेड टेप, कुछ भी हमारा सिर्फ 2 साल का टेक्नोलॉजी का गैप था बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो आज 12 जनरेशन फायर ब्रेकआउट होती है, जिसके वजह से टिल अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रेलवे मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक मेजर अनाउंसमेंट किया। अगर आपको पता हो कि उन्होंने कहा था कि हमारी कंट्री में 8 से 12 बिलियन यूएस डॉलर्स के वर्थ फैब्रिकेशन यूनिट्स आने वाली हैं। 3 फैब्रिकेशन यूनिट्स। मैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर फैब यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि फैब यूनिट्स, सेमीकंडक्टर्स पहली बात तो है क्या और आज के टाइम में ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये आपकी स्क्रीन पे जो एक आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक पिक्चर चिप की है, एक सेमीकंडक्टर चिप की। ऐसी दिखती है एक नॉर्मल चिप जो हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आती हैं। और इसके बाद ये जो आपके सामने स्क्रीन पे फोटो आ रही है, इसमें आप देख रहे हो कि कैसे 4 स्टेप में एक चिप बनाई जाती है। सबसे पहले सैंड ली जाती है, उसको सिलिकॉन में कन्वर्ट करके फिर एक थिन वेफर बनाते हैं और फिर चिप बनती है। लेकिन ट्रस्ट मी, जितना सिंपल ये प्रोसेस आपको दिख रहा है उतना सिंपल ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिट्टी को उठा के बस उसको प्रोसेस किया, सिलिकॉन में बनाया और उसको पतले पतले स्लाइसिस में काट के उसकी चिप बन गई। नो, दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अगर इतना आसान होता तो हमारे पड़ोस मुल्क में भी ये टेक्नोलॉजी आ चुकी होती और वो लोग भी बना रहे होते। बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल, अ लॉट ऑफ प्रिसीजन। एक कॉन्टेक्स्ट आपको देता हूँ, मैं रेफरेंस देता हूँ। 19th और 20th सेंचुरी में जो ऑयल की अहमियत थी, क्रूड ऑयल की अहमियत है आज के टाइम में, सेमीकंडक्टर्स की वही अहमियत 22nd सेंचुरी में होने वाली है। जी हाँ, जो भी कंट्री या जो भी सुपर पावर जिसको स्ट्रांग बनना है किसी कंट्री को, जो भी सेमीकंडक्टर्स को कंट्रोल करेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी पैकेजिंग और उसका कमांड रखेगा, वही कंट्री रूल करेगा। अब आप लोग पूछेंगे कि अगर सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट है तो आज के टाइम में सेमीकंडक्टर्स में लीड कौन कर रहा है, कौन सी कंट्री है जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी पैकेजिंग में और उसकी टेक्नोलॉजी में एक्सेल कर रही है। तो गाइस, ताइवान, यस, ताइवान एक ऐसी कंट्री है जो दुनिया की 65 to 67% सेमीकंडक्टर्स को कंट्रोल करती है। जी हाँ, ताइवान की एक बहुत ही फेमस कंपनी है TSMC, यस, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। और ताइवान के बाद फिर साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया का मैं नाम ले रहा हूँ तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आपने सुना होगा, जो कि बहुत फेमस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, दे मेक सेमीकंडक्टर्स ऑल्सो। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और फिर चाइना। अब आप पूछेंगे कि अरे भाई इसमें इंडिया कहाँ है, इंडिया का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि 1987 में इंडिया सिर्फ 2 साल पीछे था सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एज कंपेयर टू द लीडिंग सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज एट दैट टाइम। बट 1987 में हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ऑफर आई थी फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स कंपनी की तरफ से, जो कि एक यूएस कंपनी थी। उनको सेमीकंडक्टर्स की पैकेजिंग और सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक कंट्री चाहिए थी साउथ ईस्ट एशिया में, और उन्होंने इंडिया को ढूंढा भी। लेकिन हमारी किस्मत, इंडिया ने उस अपॉर्चुनिटी को कैश इन नहीं किया। अब उसके बहुत सारे रीजंस थे। उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसका लैक ऑफ पॉलिटिकल विल या लैक ऑफ विजन या रेड टेप, कुछ भी बोल सकते हैं। और इन्हीं रीजंस के वजह से जो हमारा सिर्फ 2 साल का टेक्नोलॉजी का गैप था बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो आज 12 जनरेशन्स पीछे हो गए हम। यस, 12 जनरेशन्स, दैट इज ह्यूज, इट्स अ ह्यूज लीप। हम इतना पीछे जा चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट है तो इंडिया में क्या कुछ भी नहीं है सेमीकंडक्टर का? 87-89 के दौर की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या इंडिया के पास कुछ नहीं था? जी नहीं। चंडीगढ़ में हमारे पास एक लैब उतरी सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन लेबोरेटरी के नाम से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1989 में उस फैक्ट्री में एक फायर ब्रेकआउट होती है, जिसके वजह से टिल 1997 वो फैक्ट्री, वो लेबोरेटरी बिल्कुल आउट ऑफ वर्क, आउट ऑफ जॉब, एकदम खत्म हो चुकी होती है। अब उसका कोई भी रीज़न हो सकता है कि हमने उसके बीच में 10 साल, 11-12 साल के पीरियड में कुछ क्यों नहीं किया, लेकिन उस फायर का रीज़न आज तक किसी को नहीं पता। उसके पीछे क्या हो सकता है, क्या रीज़न है, वी डोंट नो।
तो अब आप लोग पूछेंगे कि ठीक है 80s के टाइम में तो हम खैर जो हमने मौका गवाया वो तो चलो चला गया, लेकिन आज का क्या, 2023 का क्या? तो 2022 में इस करंट गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने बहुत ही मेजर स्कीम्स लॉन्च की है सेमीकंडक्टर्स के रिगार्डिंग। अगर आप लोग रिसर्च करेंगे तो काफ़ी सारे अट्रैक्टिव PLI स्कीम्स लॉन्च किए हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, जिससे कई सारे जो बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज हैं उसमें गवर्नमेंट की ये स्कीम है कि हम आपको 50% तक की सब्सिडीज देंगे, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की मिला के आपको सेटअप करने में फैक्ट्रीज, ताकि अगर इंडिया को एक्सेल करना है सेमीकंडक्टर्स में देन दे हैव टू टेक इट वेरी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूव बाय द करंट गवर्नमेंट? डू यू थिंक कि हम आने वाले टाइम में इस टेक्नोलॉजी में एक्सेल कर पाएंगे, और अगर एक्सेल कर पाएंगे तो हमें कितना टाइम जाएगा? सो प्लीज ड्रॉप इन योर कमेंट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक? आप लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में क्या सोचते हैं कि हमारा स्टैंड जो रहा है और जो आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, क्या वो इफेक्टिव या कारगर साबित हो सकते हैं? प्लीज शेयर योर व्यूज एंड कॉमेंट्स in the comment section, and for more such interesting videos please subscribe to my channel and like this video to watch such more interesting videos. Thank you so much. You're watching the Harshit Arora Show. Goodbye.